नमस्कार। आज हम जो देखने वाले हैं वो चेकमेटिंग पैटर्न्स के बारे में है। चेकमेट के जितने भी तरीके होते हैं, जितने भी रास्ते होते हैं, उनको क्या नाम दिया जाता है, उनको कैसे आइडेंटिफ़ाई करते हैं और इस एक क्लास में मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। ख़ासकर पज़ल्स बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ ईज़ी रहेंगे, कुछ थोड़े से टफ़ रहेंगे, जो आपको डेफ़िनेटली पसंद आने वाले हैं और दोनों का ही तालमेल रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ताकि हमको समझ आए कि आइडिया क्या है और उसको क्या नाम दिया जाता है और आपके लिए वो गेम में जब आप खेलोगे तो डेफिनेटली यूज़फुल होंगे, राइट? एक बार शेक्सपियर ने बोला था कि नाम में क्या रखा है? हालाँकि उस लाइन के नीचे उन्होंने खुद का ही नाम दिया था। बहुत लोग बोलते हैं कि चेस में जो चेकमेटिंग पैटर्न्स हैं उनको नाम देने की क्या ज़रूरत है? बहुत बार आप ईज़िली फाइंड आउट कर सकते हो। बराबर है, सही बात है। लेकिन अगर नाम दिया है उसको तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं, राइट? वो आयुर्वेदिक है, उसका कोई नुकसान नहीं है, राइट? तो पहला जो सबसे बेसिक है किसी भी चेकमेटिंग पैटर्न में सबसे पहले जो सिखाते हैं दैट इज़ बैक रैंक। ये पहला जो पज़ल है वो बैक रैंक का ही है। आप देखो सिंपल एक पुश कर देंगे आप रूक को, तो सिंपली यहाँ पे चेकमेट हो रही थी। अब फिर से आप नोटिस करो पिछले गेम में भी ऐसे ही हुआ था कि एफ, जी, एच जो है यहाँ पे ये तीनों पॉन थे और बैक रैंक का इश्यू था, राइट? मतलब जो लास्ट जो पट्टी है उसको प्रॉब्लम है, राइट? यहाँ पे आप रुक इनटू मारो या क्वीन इनटू मारो दोनों में ही मेट हो रही है। रुक इनटू मार दो आप, अगर रुक टेक्स मारते हैं तो क्वीन टेक्स और बैक रैंक का सिंपल मेट हो रहा है। इस पजल को मुझे नहीं पता बैक रैंक की कैटेगरी में हम रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, लेकिन हाँ, अब देखिए जो लास्ट रो में हो रहा था वही अब ए फाइल में हो रहा है और एच फाइल में भी हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि इन तीन पॉन्स को की जगह ऐसा हो सकता है कोई आपका सपोज बिशप पड़ा है और वो कंट्रोल कर रहा है, तब भी यहाँ पे मेट हो सकती है डेफिनेटली, राइट? इस पूरे ही बोर्ड को हम इजीली यूज कर सकते हैं। रूक ए1 इजी मेट था। अब बैक रैंक का मेट जो है ये तो आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा कि बैक रैंक क्या हो सकता है। कभी आपके रुक्स और क्वीन जब भी ऊपर जाते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपके किंग के पास कोई सुरक्षित घर है कि नहीं है, राइट? अदरवाइज क्या हो सकता है कि वहां पे बैक रैंक के इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए दोनों ही साइड में, खुद के साइड भी और अपोनेंट के साइड भी, राइट? अब उसके बाद हम आ जाते हैं ये जो लास्ट पजल है बैक रैंक का, उसमें क्वीन एफ7 आप दे सकते हो। इस वक्त देखो आप डायरेक्टली नहीं खेल सकते थे, बट इसे एक चेक ने, इंटरमीडिएट चेक ने क्या किया, इस किंग को बोला भाई तू थोड़ा हट जा एंड देन क्वीन एफ8। अब आप इसको मारोगे तो ये रुक, क्वीन सैक्रिफाइस देके बराबर बैक रैंक कर दिया, राइट? ये जो मीटिंग पैटर्न है, अब हम बैक रैंक से दूर आ गए, बैक रैंक का इशू खत्म हो गया, राइट? अब हम आ गए हैं एक मेटिंग पैटर्न जिसको बोलते हैं हुक मेट, राइट? अब हुक क्यों बोलते हैं इसको देखो आप, ये एक मतलब दीवार में लगी हुई कील के जैसा है और उसके भरोसे ये सब ऐसे अटके हुए रहेंगे, राइट? इसीलिए उसको आप देखो यहाँ पे रुकी एट अगर आप चेक देते हो, यहाँ पे सिंपल सी मेट हो रही थी, राइट? यहाँ पे इस पोजीशन में आप देखो कि अगर हम हुक मेट की फिर से बात करें तो ये नाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, खासकर ये नाइट भी इसमें। अब उसने क्या किया यहाँ पे, G7 उसको लगा ब्लैक को कि ये तो गार्डेड है, बिशप पड़ा हुआ है, कोई उसको हटा नहीं सकता, राइट? लेकिन सिंपल एक्सचेंज सैक्रिफाइस, बिशप इनटू मारना फोर्स्ड, रुक इनटू मारा, रुक G7 भी फोर्स था, किंग को और कोई स्क्वायर नहीं था कहीं पे भी, और फिर से वही मेटिंग पैटर्न है देखो, पॉन ने नाइट को सपोर्ट देके रखा है और नाइट जो है वो इस रुक को सपोर्ट देगा। हुक मेट बोलते हैं इसको, राइट? थर्ड पोजीशन है ये, इसमें देखते हैं हुक मेट कैसे हो रही है। फिलहाल इस किंग को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, राइट, फर्स्ट व्यू में। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, क्या कि फिर से हमारा नाइट जो है वो पॉन के प्रोटेक्शन में, और अगर यहाँ आ जाता है रुक तो ये मेट हो सकती है। तो क्या करेंगे, जो मेन डिफेंडर है ये C8 का बिशप, उसको यहाँ तो आप डिफ्लेक्ट कर लो, राइट? यहाँ तो उसको पूछ लो, बोले रिक्वेस्ट कर लो भैया हट जा, नहीं तो मर जाएगा। नहीं हट रहा है तो फिर डिस्ट्रॉय मार दो, मारा, रुक चेक। अब दोनों ही जगह आप किंग B7 जाओ या किंग D7 जाओ, यहाँ पे मेट हो ही रही है। और ये जो खुदा का बंदा है ये A6 का पॉन, वो खुद उसकी मेट करने पे तुला है, राइट? उसने क्या किया, यहाँ पे सिंपली रुक B8 और मेट हो रही है। बैक रैंक और हुक मेट के बाद अब हम आ जाते हैं अनस्तासिया मेट, जो बहुत ही फेमस है। बहुत, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया, आप देख लेना, उसमें अलग पजल्स थे, ये नहीं थे, राइट? ये बहुत ही कॉमन सा आइडिया है। नाइट E7 का कंट्रोल करके बैठा है G6 और G8 को, खुद का ही पॉन एक जो है वो रोक रहा है इस किंग को, और इसके बड़े ही बुरे दिन आ गए हैं। तो सिंपली आप दे सकते हो एक चेक और यहाँ पे मेट हो रही है। अब ये जो मेट थी, जैसे हमने ए फाइल में देखा था तब वो बैक रैंक में गिन रहे थे हम, लेकिन इस वक्त जो थी वो हमने अनस्तसिया में गिन रहा है, क्योंकि इस बार उसके पॉन नहीं है जो कंट्रोल कर रहे हैं तीनों स्क्वायर्स को, हमारा एक नाइट भी है, राइट?
तो अब क्या करेंगे, फिर से वो वैसी सिचुएशन आ गई है, लेकिन H7 का पॉन पड़ा है, राइट? अब इसको क्या करेंगे, रिक्वेस्ट से तो मानेगा नहीं, तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो सिंपली क्वीन इंटू पॉन, क्वीन इंटू B7 हालांकि आ रहा था, बट ये लालच थी, राइट? ये दिखाने के लिए था पजल में कि B7 मारो। कोई भी बिगिनर या फ्रेश प्लेयर बहुत बार B7 मार देते, राइट? लेकिन वहां पे आपको अगर अनस्तसिया पता है तो सिंपली श्योर मात लगी थी। अब रूक H5 आ रहा है, और देखो आप सिमिलर पैटर्न है, बहुत ही आसान। थर्ड पोजीशन आ गई है इस बार, और एक स्टेप पीछे आ गए, राइट? यहाँ पे पिछली बार सेम पोजीशन में क्वीन E4 पे था, जो यहाँ मर रहा था, नाइट E7 पे था और किंग H8 पे था। लेकिन इस वक्त उसने और एक स्टेप बढ़ा दिया आगे, कि पहले आप इसको सिंपली चेक दे दो, इस किंग को H8 पे भेज दो। अब आप देखो आ गई, E7 आ गया। नोटिस कर लो, आप पैटर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, राइट? उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप H8 जाओगे, ये है हमारा स्पॉट जिसको हमको शूट करना है, राइट? इसको एक ढिशकिया मतलब मार दो उसको H8, एंड देन सिंपली रुक H8। अब ये बहुत ही आसान है नोटिस करना। अब मुझे लगता है कभी भी अगर आपके सामने ऐसे पोजीशंस आते हैं, तो आप डेफिनेटली जज कर लोगे कि क्या हो रहा है। नाइट को कहाँ लाना है इस बार, देखो आप पहले पहले एक व्यू बना लो कि मुझे एनास्टेसिया मेट कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ, राइट? ये रुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शिफ्ट हो सकता है H6 पे, राइट? बट उसके पहले हमको ये चेक देना जरूरी है, Any2 चेक। नोटिस कर लिया होगा आपने, क्वीन इंटू H2 एंड देन फाइनली रुक H6। सिमिलर आइडियाज विथ डिफरेंट कलर, और अलग अलग गेम्स में वो हो रहे हैं, राइट? अब नस्तसिया को हमने छोड़ दिया, नस्तसिया हमारा फिनिश हो गया, राइट? हमको समझ में आ गया। अगर आपको चाहे तो आप ये वीडियो हमेशा अवेलेबल है, आप कभी भी देख सकते हो। लेकिन बैकरैंक हुक और नस्तसिया मेट के बाद अब हम आ गए हैं ब्लाइंड स्वाइन मेट। नाम अलग अलग रखे हैं बहुत बार, जैसे वही शेक्सपियर की बात कि गुलाब को गुलाब नहीं बोलोगे क्या तो वो क्या खुशबू देना छोड़ देगा, तो वैसी बात है। लेकिन देयर शुड बी सम नेम, ताकि हमको रिकॉग्नाइज कर सके, हम बातचीत करने में इजी रहे। सिंपल है, रुक G7, किंग टू H8 चेक। और इस बार ये चेक नहीं देने का, इस दूसरे रुक को काम पे लगाओ और इसको सभी को मजदूरी कराओ, राइट? जितने पीसेस हैं, तभी आपका गेम जो है वो निखरेगा, आगे बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसके पास है क्वीन एक्स्ट्रा, हमारे पास नहीं है क्वीन, राइट? लेकिन वजीर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? रोने की कोई बात नहीं है उसमें, हमारे पास सिंपल है, पहले चेक दो, किंग H8 जाओ। और हमने देखा था 7th रो में 2 रुक होना बड़ी ही मुश्किल वाली बात हो सकती है, राइट? देन यू कैन प्ले दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि वो भले ही कुछ भी सैक्रिफाइस दे दे, इसको मारते रहेंगे, और यहाँ मेट हो रही है, राइट? और सबसे बड़ी बात, इस रुक को हटा के कहीं पे भी वो ऐसा नहीं कर सकता था कि किंग वो इधर कहीं भगा ले, क्योंकि ये घोड़ा बैठा हुआ है, राइट? ये इसको जाने नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ा था, अच्छा काम था। यहाँ पे अभी हम मार सकते हैं इसको भी, आई थिंक। हाँ, G5 को सिंपली चेक एंड चेक, ये आजा चेक, राइट? तो ये जो है ब्लाइंड स्वाइन, जो जिसको नाम दिया है, इस वक्त क्या करेंगे, इस वक्त एक प्रॉब्लम है क्या, कि अब डायरेक्टली रुक 7th रो में तो चेकमेट नहीं दे रहा है, राइट? लेकिन एक बहुत ही इजी काम कर सकते हैं हम, क्या, कि सिंपली इसको मार दो, राइट? अब अगर वो मारता डायरेक्टली तो रुक चेक आ रहा था, और फिर वापस जाना पड़ता, और रुक इंटू रुक मार के मेट हो रही है, क्योंकि ये नाइट G7 को कंट्रोल करके बैठा है। F3 चेक दिया है। इस किंग को ऐसी जगह रखो जहां पे चेक नहीं है, इसको मारने वारने की बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करना, बिकॉज यहाँ चेक आ रहा है, राइट? तो इसको ऐसी जगह रखते हैं, ये H3 मुझे लगता है एक अच्छा घर है उसके लिए। और रुक हटता है तो फिर से वही चेक चेक मात, राइट? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। अब ये जो है ये एक नया पैटर्न है जिसको बोलते हैं स्मॉदर्ड मेट, राइट? हमने बैकरैंग हुक, अनास्तासिया, ब्लाइंड स्वाइन, और अब हम आ गए हैं स्मॉदर्ड मेट। स्मॉदर्ड मेट क्या होता है, जिसमें किंग अपने ही पीसेस से घर के बेदी लंका ढाए, वैसा वाला काम है ये, राइट? इन्हें इनके ही थ्रू ब्लॉक किया रहता है, और नाइट जो है वो सिंपली चेकमेट कर सकता है। इसका जो नेक्स्ट पजल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? बहुत बार जब वो फ्रेश पोजीशन आ जाती है बोर्ड पे, आप नए हो, तो आपको क्लिक नहीं होता है। लेकिन आपने पिछला पजल देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो सकता है, राइट? हमको इस घोड़े को पहुंचाना है इधर, बट ये वजीर परेशान कर रहा है, इसको रोक रहा है, तो क्या करेंगे? सिंपली, हाँ, शायद आपने नोटिस कर लिया, क्वीन इंटू H7 चेक। अब जैसे ही वो इसको मारेगा, देखो, एक रुक, एक क्वीन और पॉन तीनों है उसके पास, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं, नाइट F7 चेकमेट हो रही है। और इसी को स्मॉदर्ड मेट बोलते हैं। बहुत बार कारोकान का एक मैंने ट्रैप डाला था,
मुझे याद है उसमें स्मॉदर्ड मेट ओपनिंग में ही बहुत बार हो जाती है ट्रैप में। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे पीसेस हैं, राइट? व्हाइट का किंग जो है H1 पे है और प्रॉब्लम्स है, मतलब ऑलमोस्ट एक मिडल गेम टाइप पोजीशन चालू है, राइट? लेकिन सडनली यहाँ पे एक मूव आ सकती है जो आपने शायद नोटिस कर लिया हो कि इस नाइट को अगर यहाँ बिठाना है तो इस अपने क्वीन को तो हटाना पड़ेगा, लेकिन वो बाय फोर्स होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कि आप क्वीन कहीं रखोगे और सोचोगे यार वो मार दे इसमें तो ठीक है। यहाँ पे आप फोर्स करा सकते हो, मार भाई। और अब प्रॉब्लम ये था कि बिशप के कारण आप किंग से नहीं मार सकते थे। रूक टेक्स वाज पोज्ड एंड देन नाइट F7। बहुत ही बढ़िया मेट हुई इसमें मुझे लगता है। हाँ, ये मुझे लगता है मर्फी का एक बहुत ही फेमस गेम है, राइट? अभी स्मॉदर्ड मेट का अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट C5 एक चेक आ रहा है इस क्वीन से। अब एक्चुअली मुझे लगता है क्वीन शायद खेला था कि नहीं खेला था उन्होंने गेम में। हाँ, शायद खेला ही था। क्वीन इंटू F5 फोर्स्ड। अब आप किंग नहीं आ सकते हो D8 पे बिकॉज D7 पे मेट हो रही है। एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो ये बहुत अच्छा मेट हो रहा है, चेक। अब आप मैं रुक जाता हूँ, चेक करो आप क्या हो रहा है। 5 सेकंड 10 सेकंड वाले पजल है ये। बहुत ही इजीली आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे एक डबल चेक आ रही है एंड देन किंग फिर से नहीं आ सकता था क्योंकि यहाँ मेट हो रही थी। क्वीन चेक। अब देखो आप ये कितने बेचारे मूर्ख लोग हैं कि अपने राजा को जगह नहीं दे रहे हैं और वो जहां से मेट हो रही है। तो नाइट D7 के साथ ही हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। सॉरी सॉरी, यस ये लास्ट पोजीशन था स्मॉदर्ड मेट को। नेक्स्ट हम जाते हैं, आ जाओ भैया। अब चेकमेटिंग पैटर्न्स के जितने भी बाकी प्रकार हैं उनको हम इसमें देखेंगे। जैसे कि इसमें होने वाला है डबल बिशप मेट। बहुत आसान है डबल बिशप मेट, यहाँ पे सिंपली चेकमेट हो रहा है। लेकिन ये बेसिक आइडिया था। डबल बिशप कभी कभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे डेफिनेटली। बिशप E5 चेक आ रहा है और कोई स्क्वायर नहीं है उसको, राइट? सेकंड और क्या हो रहा है इसमें, हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा आप रुक जाओ, चेक करो क्या हो रहा है, क्योंकि इस बिशप से आपको यहाँ चेक देना है। बीच में पड़े हैं ये दो, तो इनको डिस्ट्रॉय कौन कर सकता है? हमारा वजीर, राइट? उसको मारेंगे क्वीन इंटू F3, मारा बिशप इंटू F3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, राइट? अब डबल बिशप मेट जो है वो एक्चुअली बॉर्डन्स मेट और डबल बिशप मेट आप कभी कभी आपको लगेगा कि सिमिलर ही है, बिकॉज उसमें भी डबल बिशप यूज होते हैं। कभी कभी बॉर्डन्स मेट में एक बिशप से भी हो जाता है, राइट? यहाँ पे देखो आप इसको आप डबल बिशप भी बोल सकते हो, या फिर एक्चुअली ये कॉर्नर का जो C8 का ऐसा होता है या A8 में होता है, उनको हम बॉर्डन्स मेट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो आप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट? और ऐसा प्रैक्टिकल गेम्स हो सकते हैं। ये भी एक्चुअली गेम हुआ था, राइट? 1853 में। यहाँ पे आप देखो पिछले बार क्या हुआ था कि हमारा एक बिशप ऐसा कंट्रोल कर रहा था, C8 पे किंग था और दूसरे बिशप ने यहाँ से चेक दिया और मेट हो गई। इस वक्त ऐसा नहीं हो सकता। एक बिशप तो है, दूसरा बिशप जो है वो A3 पे डायरेक्टली आ नहीं रहा है, तो उसने क्या किया? क्वीन कट C3। अब जैसे ही मारोगे आप, चेक और मेट। बहुत ही बढ़िया मेट हुई यार, मजा आ गया। और फिर से क्या हो सकता है? फिर से आप देखो बिशप आपका लगा हुआ है, किंग इधर है लॉन्ग कैसल के साइड में। इस पॉन को कैसे हटा सकते हैं? चलो भैया, रिक्वेस्ट से नहीं मानते लोग। टेक्स और फिर बिशप A6 चेक मेट। तो बॉर्डन्स मेट आपको समझ में आ गई होंगी कि C8 पे बहुत बार यहाँ C1 पे हो सकती है, और उसमें दोनों ही बिशप यूज हो रहे थे, लेकिन उसको डबल बिशप मेट नहीं बोलते हैं बिकॉज बॉर्डन्स मेट का एक अलग पैटर्न होता है, एक फॉर्मेट होता है, राइट? अब ये जो है ये है बोलेस्ट्रा मेट। ये वैसे बहुत ही आसान है, राइट? क्वीन और बिशप आपके पास बोर्ड पे, तो अब ऑब्वियसली इस बार डबल बिशप नहीं है, क्वीन सब कुछ रोक रहा है और बाकी बिशप ने काम कर लिया, राइट? ये बहुत फेमस है। मतलब ये जितने भी मेटिंग पैटर्न्स हैं, चेकमेटिंग पैटर्न्स हैं, उनमें से ये मुझे बहुत इजी भी लगता है, बहुत पसंद भी है। कि आप इसको अरेबियन मेट के नाम से जानते हैं सभी लोग। रुक H7 चेक एंड मेट, राइट? अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या खेलोगे आप? सोचो, क्योंकि फर्स्ट व्यू में सबको लगेगा, बहुत लोगों को लगता है रुक इंटू G7 चल रहा है इसमें, राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि रुक इंटू G7 को रुक इंटू G7, नाइट F6 अगर आप आते हो तो किंग H8, और रुक इंटू H6 को बाद में नाइट H7 आ रहा है बीच में, राइट? तो मेट नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पे आप नाइट दे सकते हो चेक, क्योंकि ओपन था पहले, राइट? इधर। और एक सिंपल सचिन तेंदुलकर के जैसे स्ट्रेट ड्राइव मार के आप जीत सकते हो ये। इस रुक को बोलो भाई एक स्ट्रेट ड्राइव मार दे सीधा, और जैसे ही रुक इंटू, हाँ अब नाइट खेल दिया बंदे ने, लेकिन अगर आप
पॉन टेक्स मारते तो यहाँ पे मेट हो रही थी, क्योंकि तब नाइट यहाँ पे था, वो ब्लॉकेड था वो। और यहाँ पे सिंपली आप मेट कर सकते हो, फिर से एक कॉर्नर में जाके नाइट और रुक मेट कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं अरेबियन मेट। तो अब हम आ गए हैं सीधा जो लास्ट पोजीशन है इस चैप्टर का, और इसको डायरेक्टली देखेंगे हम कि इस वेरिएशन में क्या हो रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो इसको आप अरेबियन मेट बोलोगे कि नहीं बोलेंगे वो थोड़ा सा अलग बात है, बिकॉज ये इस पर कॉर्नर में नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि रुक और नाइट इसमें इन्वॉल्व है, तो हम इसको उसी कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन चीज हो रही है, विच इज क्वीन इंटू F7। अब प्रॉब्लम ये है, रुक इंटू F7 आपको मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं था, एंड देन सिंपली नाइट G6, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और देन रुक H8, मतलब रुक नाइट जब मिलके कॉर्नर में किसी पर्टिकुलर मेट करते हैं तो उसको हम लोग अरेबियन मेट बोलते हैं। अब ये जो है ये एक कॉर्नर मेट है, इसमें भी रुक और नाइट इन्वॉल्व है, बट अरेबियन मेट में होता ये है कि रुक चेक देता है, वो मेट हो रही है, राइट। यहाँ पे जो है नाइट का चेक आ रहा है सिंपली, और एक कॉर्नर मेट हो रही है। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है ये। कभी कभी आप बोल सकते हो कि नाम की सच में उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, मेटिंग पैटर्न और उनका नाम, राइट। यहाँ पे आप देखो कि अगर हम देखें तो ब्लैक टू प्ले है, और वैसे मेट इन टू हो रहा है, तो आप चेक करिए क्या हो रहा है। बिकॉज इसमें अगर हम नाइट F2 चेक देंगे तो ये एक डिफेंडर है, तो डिफेंडर को क्या करते हैं, सिंपल डिफ्लेक्शन और डिस्ट्रॉय। डिफ्लेक्शन मीन्स सिंपल भाषा में, सादी भाषा में हम बोलते हैं कि रिक्वेस्ट, भाई उसको कुछ ना कुछ लालच देके रिक्वेस्ट कर दो, या फिर रिक्वेस्ट करो कि भाई हट जाए, पर वो ऐसे तो करेगा नहीं, तो डिस्ट्रॉय कर दो, राइट। जो जो हट नहीं रहा है उसको मारना ही पड़ेगा। यहाँ पे चेस में नाइट F2 चेक और मेट हो रही है। अब हम आ गए हैं सीधा मर्फीज मेट की तरफ। पॉल मर्फी एक बहुत ही जाने माने और मुझे तो लगता है कि बहुत लोगों के फेवरेट खिलाड़ी थे, राइट। सो यहाँ पे जो है एक सिंपल सी मेट हो रही है, और उन्हीं का नाम दिया है उसको मर्फीज मेट। बिशप F6, यहाँ पे रुक कंट्रोल कर रहा था, और इस वक्त आप देखो कि वैसी ही एक सेम पैटर्न की मेट हो रही है। हालांकि ब्लैक के पास एक्स्ट्रा क्वीन है और एक्सचेंज अप भी है वो, राइट। कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली व्हाइट ने जो है क्वीन सैक्रिफाइस दिया होगा, या और कोई हेवी मटेरियल दिया होगा, जिसके कारण यहाँ पे आप सिंपली रुक G4 चेक दे सकते हो, किंग H8 ओनली मूव, एंड देन फिर से ये रुक इसको कट ऑफ करके बैठा है, और ये जो बिशप है वो इसको आंख दिखा रहा है, राइट। कैसे, बिशप इंटू F6 के बाद सिंपली मेट हो रहा था वहां पे। थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं मर्फीज मेट की। यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, चेक करो कि क्या हो रहा है। बिकॉज एक पैटर्न तो सिंपल है, बिशप है यहाँ पे इसमें और रुक भी है, मतलब दोनों मिलके डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाले हैं, लेकिन कैसे, पहले तो देना पड़ेगा एक चेक, और किंग H8 के बाद अब ये आ गया इसके फायरिंग रेंज में इस रॉकेट के, राइट। अगर हम रुक वापस लेंगे तो मे बी वो पॉन पुश कर सकता है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसको मार दो, राइट, चेक। अब कोई बीच में नहीं आ सकता है, मतलब क्वीन और रुक आएंगे, बट उनको कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं है, मतलब बिशप से मार सकते हैं, तो फिर से चेक देंगे। अब वो F7 का पॉन नहीं है, इस बार आप रुक G6 आ जाओ, और ये बहुत ही आसान है। अब आप जो भी बीच में आ रहा है मारते जाओ सबको, और फिर बात हो रही है। मर्फीज मेट बहुत ही आसान था। इस बार देखो आप इसको एक्चुअली पिल्सबरी मेट के नाम से बोलते हैं, लेकिन दोनों में जो जो पैटर्न था वो सिमिलर लग रहा था। सिर्फ हो ये रहा था कि जो लास्ट चेक आ रहा था वो बिशप का आ रहा था, मर्फीज चेक इसमें जो है रुक का आ रहा था। ये मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर हम मीटिंग पैटर्न की बात करेंगे तो, राइट। पिल्सबरी मेट में आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बिशप लगा हुआ है, हालांकि वो नाइट से मर रहा है, बट फिलहाल है, राइट, जिंदा है वो। क्वीन इसको अटैक कर रहा है, बट नाइट उसको बचा रहा है, बट आपके पास बैकअप है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि लास्ट में ये जो रुक है वो आके मेट करने वाला है, तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि यार ये कैसे होने वाला है, राइट। लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, इस पोजीशन को आप चाहो तो आप पॉज करके भी देख सकते हो, बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन मैंने अगर आपको कुछ हिंट दिया है उसके बाद भी ये आसान नहीं है देखना, राइट। और ये मुझे लगता है जो जो ट्रिक्स होते हैं या जो मेटिंग पैटर्न्स होते हैं उनमें से एक मेरा बहुत पसंदीदा है, राइट। तो हम डायरेक्टली जाते हैं क्वीन इनटू, राइट, रुक इनटू। अब कोई भी यहाँ सोचेगा, बट यहाँ पे जो ट्रिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत, पिछले बार हमने किया था कि इसको मार के हम वापस गए थे, लेकिन इस बार B2 ही मर रहा है, तो अब वो वाला पोजीशन हमारा चलने नहीं वाला है। तो यहाँ पे आप देखो, शायद आपने नोटिस कर लिया, यहाँ पे रुक G8 आ रहा है। इस डबल चेक में क्या होगा कि आपको किंग खेलना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट टेक नाइट टू B2,
राइट, एंड देन फाइनली जो मैंने बोला था कि ये रुक जो है वो मेट करने वाला है आके G5 पे, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हम अभी आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, और वो पिल्सबरी मेट का लास्ट पोजीशन था। डैमियन मेट सबको पता है, लेकिन ये उसका सिर्फ एक बेसिक सा एग्जांपल है। डैमियन मेट एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही अच्छे लेवल पे आ सकती है, आगे देखेंगे कैसे। क्वीन H1 मेट हो रहा है, बहुत आसान था। यहाँ पे आप देखो कि फिर से जो बिशप है वो बहुत अच्छे से कवर करके बैठा है। इस किंग की तो प्रॉब्लम होने वाली है। कैसे कि आपको खेलना है क्वीन G7, बट ये नाइट रोक रहा है। इसको क्या करेंगे, एक मस्त बोलेंगे, एक एक खा ले भाई वहां पे रुक, एंड देन क्वीन G7। बहुत आसान सा मेट था, डैमियानोस मेट बोलते हैं इसको। डैमियानोस मेट, ये मुझे लगता है सबसे बेस्ट पजल होना चाहिए डैमियानोस। यहाँ इस टाइप के जो भी पैट पजल्स होते हैं वो डैमियानोस मेट के सबसे बेस्ट पजल होने चाहिए। क्यों? अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो क्वीन है वो इस किंग को श्योर मात करने वाला है अगले कुछ मूव्स में, तो फर्स्ट व्यू में आपको लगेगा, अगर आपने नहीं देखा है तो ऑब्वियसली यार ये कैसा पॉसिबल है। लेकिन अगर कोई अच्छी दावत शुरू है, यानी एक ऐसा लंगर शुरू है जहाँ पे सब कुछ फ्री मिल रहा है, आपको कोई कॉस्ट नहीं है, तो उनमें से हम क्या कर सकते हैं, उसको रुक तो दो फ्री में दे ही सकते हैं। कैसे? रुक H1 टेक्स, रुक चेक, एंड देन फिर से एक स्ट्रेट ड्राइव सीधा, राइट, बाउंड्री के पार। अब वो बाहर चले गया, प्रॉब्लम नहीं है। तो रुक्स इस रूट से देने के बाद मेन क्या था, क्लियरिंग द रैंक, राइट, यहाँ क्लियरिंग द फाइल। ये बहुत जरूरी था, बिकॉज इसको अगर हमको यहाँ पहुंचाना है तो उन दोनों की बलि हमको देना ही पड़ेगा। और यहाँ पे किंग G1 के बाद क्वीन H1 H2 सॉरी मेट हो रहा है सीधा। ये बहुत आसान है, हालांकि इसको लॉलीज मेट बोलते हैं, लेकिन कभी कभी नाम बहुत ऑड से लगते हैं। लेकिन यहाँ क्वीन G7 मेट हो रही है, यहाँ पे सिंपल था। यहाँ पे आप उसी टाइप के पैटर्न्स को देख सकते हो। पिछली बार पॉन यहाँ पे था और क्वीन इधर आके मेट हुई थी। इस बार दोनों चेंज हो रहा है, पॉन H6 पे रखेंगे हम और क्वीन F6 पे रखेंगे, और यहाँ मेट हो रही। कुछ भी खेलो, कोई चेक नहीं आ रहा है, मेट सीधा, बहुत आसान है। थर्ड, अब ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है फिलहाल तो, क्योंकि G8 का क्वीन लग रहा है कि इसको बचा रहा है, राइट। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बिकॉज हम सिंपली शायद रुक H4 खेल सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो बिशप है ये बहुत इंपॉर्टेंट की रोल प्ले कर रहा है इसमें। कैसे कि जैसे आप इसको रुक इंटू H7 मारोगे, रुक इंटू H7 मारोगे क्वीन इंटू H7 के बाद, तो अब प्रॉब्लम ये है कि उसने किंग G8 खेला, मारा नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक तो रुक G7 आ सकते हैं, दूसरा उसमें एक्चुअली किंग चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि रुक H8 चले जाओ, बिकॉज जैसे ही आप ये जाओगे तो मारना पड़ेगा चेक, और ये मेट हो रही। और बड़े ही सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से व्हाइट ने मेट कर दिया आफ्टर 6 मूव्स, और दोनों रुक सैक्रिफाइस कर दिए फिर से H फाइल से। और F6 का जो पॉन है ये क्वीन के साथ कॉम्बिनेशन में बहुत ही बढ़िया हो सकता है। कभी कभी H6 पे पॉन होता है, कभी F6 पे होता है। डार्क स्क्वायर्स बहुत वीक हो रहे हैं, खासकर अगर बिशप नहीं है उस कलर का आपके पास, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आप उस पोजीशन को, किंग को कैसे बचाओगे। तो अभी ये तो हो गए, हम जाते हैं अभी थर्ड पार्ट में, और कोशिश करेंगे कि उसको हम समझें क्या हो रहा है। ओपेरा मेट, ओपेरा बहुत सारे मूवीज में और इसमें आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में शायद ज्यादा फेमस है। लेकिन अगर हम देखें तो इसको ओपेरा मेट के नाम से फेमस है ये। रुक D8 खेला था यहाँ पे। अब हालांकि बिशप इसको बचा रहा है, बट आपके पास बैकअप भी है, राइट। होता है ना किसी टीम में, जैसे फुटबॉल टीम में बेंच स्ट्रेंथ अगर आपकी बहुत अच्छी है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा, मतलब हमारा सेकंड टीम भी इतना अच्छा खेलता है कि वर्ल्ड क्लास लेवल के प्लेयर्स हैं हमारे पास, राइट। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वीन D8, भले ही मेजर पीस चला जाए, मतलब रोनाल्डो गया तो गया, दूसरे प्लेयर है हमारे पास, राइट। रुक D1, देन मेट हो रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा टाइम देना, बिकॉज ये 5 सेकंड 10 सेकंड वाला नहीं होगा अगर आप फ्रेश प्लेयर है तो। अगर आपने पहले देखा है तो अलग बात है, बट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे, देखते हैं क्या हो रहा है। अब हमने जैसे देखा था कि किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, राइट। किसको देंगे, क्वीन को, क्वीन F1। अब मारा, यहाँ पे देखो, अब ये जो रुक है ये पूरा नजरें जमाए बैठा है इस पे। कैसे, BD3 चेक। अब डबल चेक में होता क्या है कि एक ही, मतलब जब चेक आता है या मेट आपको बचानी होता है तो मूव, ब्लॉक, कैप्चर, 3 चीजें देखते हैं। लेकिन जब डबल चेक आता है तो आपको एक ही ऑप्शन होता है, मूव। ब्लॉक और कैप्चर आप नहीं कर सकते, राइट। रुक F1 मेट हो रही है, इजी।
एंडरसन्स मेट, ये बहुत आसान है रुक एच इट, बट एंडरसन मेट का सिर्फ वो आपको पैटर्न बता रहा है फर्स्ट पजल में। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे कैसे वो यूज होता है। जैसे अभी देखो इस पोजीशन में क्या हो रहा है, G2 पे पॉन है पिछले बार के जैसे, जैसे यहाँ पे G7 पे पॉन थी, लेकिन यहाँ पे आप सिंपली क्वीन खेल सकते हो जिसके कारण H1 मेट हो रही है। बीच में जो भी आएगा उसको शूट कर दो, राइट, और फिर ये मेट हो रही है। इजी नहीं था उसको बचाना, राइट। अब आ गई मेरी फेवरेट पोजीशन, कैसे। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, इन दोनों आइस को देखो, इन दोनों रॉकेट्स को देखो आप, ये बहुत लंबे दूरी तक मुकाबला कर सकते हैं किसी का भी। कैसे? अब उसमें सबसे जो अड़चन डाल रहा है ना वो है हमारा ये घोड़ा फिलहाल, तो फिर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी उसको, राइट। अब अगर हम देखें तो नाइट जो F5 का है उसको कैसे हम डील करेंगे ये हमको देखना है, राइट। अब फिलहाल हम देखें अगर, तो यहाँ पे बहुत सारी मूव्स थी, जैसे क्वीन G7 नाइट H6 कोई सोच सकता है, रुक इनटू D5 भी कोई सोच सकता है, ये सब पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बहुत ही अच्छा मूव आ रहा है जो शायद आपने नोटिस किया हो, नहीं किया है तो आप थोड़ा सा पॉज कर लो, कि यहाँ पे एक बहुत ही बेस्ट मूव आ रही है नाइट E7, एंड देन वंस यू क्लियर दिस डायगोनल, तो अब एक अच्छा फायदा हो गया क्या, कि इस रुक को हम कभी भी इधर ला सकते हैं, अभी नहीं लाएंगे, और एक कुर्बानी देनी पड़ेगी, राइट। कौन सी? क्वीन की, क्वीन इंटू H7, और फिर रुक H7, रुक H8। अब तो आप देखो ये दोनों जो बिशप थे उन दोनों ने बड़ा ही अच्छा काम किया था, और उसी को ही एंडरसन मेट बोलते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था मेटिंग पैटर्न में। डॉटेल मेट जो है, डॉटेल मेट भी पॉसिबल है, और ये सबसे आसान है वैसे क्वीन C6, बट इसमें एक पैटर्न बताया हुआ है कि कभी भी अगर किंग के पीछे के दो स्क्वायर क्रॉस में रुके हुए हैं तो यहाँ पे मेट हो सकती है। अब उसमें कभी पॉन सपोर्ट करता है, कभी बिशप सपोर्ट करता है, कभी और कोई पीस सपोर्ट करता है, जैसे इसमें बिशप सपोर्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर स्क्वायर को। अब देखो यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर बंद है, किंग नहीं जा सकता, क्वीन F6 मेट। अब ये बहुत ही आसान था, राइट। डॉटेलमेट का तीसरा पजल जो है ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें भी हमको सोचना पड़ेगा कि वो दोनों ऐसी चीजें हैं कि जहाँ पे समझ लो ये दोनों हैं, सॉरी ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, यहाँ पे कहीं मैट हो सकता है क्या, F2 पे कहीं कुछ हो सकता है क्या, तो हमको ये सोचना पड़ेगा आगे आगे तक। तीन चार मुंह आगे अगर आप देख सकते हो तो ये आसानी से आपको मिल जाएंगी। कैसे? बिशप इंटू G4, rook into G4 एंड देन क्वीन F2 चेक। अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज F5 अगर F5 चेक दोगे तो D4 मर रहा है, भले आपको G4 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पीसेस मारने के बारे में नहीं बात हो रही है, बात हो रही है चेकमेटिंग पैटर्न्स के बारे में। यहाँ पे देंगे क्वीन F5 चेक, एंड देन जैसे ही मारा चेक और मेट। C5 चेक नहीं देना चाहिए क्योंकि उसमें E4 स्क्वायर था, राइट। सो अब हम आ जाते हैं जो लास्ट के कुछ पजल्स हैं इसमें, टोटल में लास्ट पजल है शायद। अब यहाँ पे तो सिंपल ही हो रहा है, ये बिशप ने सब कुछ रोक के रखा है, क्वीन E8 मेट हो रही है, राइट। इसके बाद एक मीटिंग पैटर्न है जिसको बोलते हैं कोजियोस मेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लैक है एक पॉन अब, लेकिन व्हाइट के पास है चाल, राइट। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, आपके पास कोई एडवांटेज नहीं है, कुछ नहीं है, अगर आपके पास मूव है तो वो सबसे अच्छी बात है, बिकॉज ड्राइविंग सीट आपके हाथ में, अब जैसी चाहो वैसी गाड़ी चलेगी, राइट। तो यहाँ पे दे सकते हैं हम चेक, इसको ओनली मूव है, और शायद आपने नोटिस कर लिया, और फिर से ये दोनों यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे और एक आप तीर बना लो, और यहाँ पे सिंपली क्वीन H2 मेट हो रही है, राइट। अब ये बहुत आसान से है, स्वेलोज टेल मेट, राइट। क्वीन E6 जो इजी इजी है, मैं उनको थोड़ा सा क्विकली लेता हूँ, राइट। स्वेलोज मेट में, हाँ, ब्लैक टू प्ले, ऑब्वियसली यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाना, बिकॉज इस पजल में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाइट टू प्ले, लेकिन ब्लैक टू प्ले, और सिंपली क्वीन चेक मेट हो रही है। यहाँ पे देखो आप डबल रुक है, लेकिन ये बहुत ही दरिद्र तरीके से उसकी मेट हो गई, राइट। और इसके बाद क्या हुआ है देखते हैं आगे। हाँ, ये जो मेट्स हैं इनको बहुत ही अजीब से नाम दिए हुए हैं, एपिलोट मेट दिया हुआ है इसको नाम। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, नाम पे आप फिलहाल तो कॉन्सेंट्रेट मत करो, लेकिन जो कॉमन चीजें जैसे एनास्टेसिया, बैक रैंक, और ये सब बहुत एंडरसन मेट मर्फीज में ये बहुत कॉमन है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसको हमको लाना है इस कहीं इधर कहीं, राइट। अब इधर भी नहीं आ सकते क्योंकि बिशप है, तो क्या करेंगे, क्वीन रुक को चेक देंगे। अब इसको कहीं स्क्वायर नहीं था, इधर नहीं आ सकते, इधर नहीं आ सकते, ऊपर भी नहीं आ सकते, तो मारना फोर्स, और जैसे ही मारा तो ये हमारा खुल जा सिम सिम, रास्ता खुल गया, और इधर आ गया मेट, सीधा मेट। यहाँ पे ये मैग्नस कार्लसन का गेम हुआ था 2004 में अर्न्स्ट के अगेंस्ट,
उन्होंने यहाँ पे खेला सिंपली क्वीन D7 और मेट हो गई। अब देखो आप कि कितना बुरी तरह से मेट हो गई। पॉन मेट, ये दुनिया की सबसे वाहियत मतलब मेट हो सकती है कभी-कभी कि आपके पास बहुत कुछ है और आप पॉन की मेट खा रहे हो, राइट? हालाँकि मेट होने का सबका मतलब एक ही बात होती है, आप क्वीन से मेट खाओ, पॉन से मट मेट खाओ, आपका पॉइंट तो उतना ही जाने वाला है। लेकिन आपको आपको मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसा, कि यार पॉन से मेट होगी, राइट? तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, B5 चेक। अब अगला जो पज़ल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोगों को यहाँ लगता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे D5 सजेस्ट करते हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग, क्योंकि उसमें D7 जा रहा है किंग, राइट? तो हमको इसको रोकना पड़ेगा। कौन रोकेगा उसको? हमारा वज़ीर। क्वीन चेक। अब देखो आप, ये जो है सभी इस तरह से रुका हुआ है, कहीं पे भी वो किंग नहीं आ सकता है और इस एक सैनिक को, प्यादे को पूरा श्रेय जाता है इस गेम को जीतने का। D5 चेक और मेट। तो यहाँ पे पॉन मेट भी हो गई है और हम आ जाते हैं अगले पड़ाव की तरफ, विच इज अब थोड़े से आखिरी के मेट बचे हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे इसको बोलते हैं सफोकेशन मेट। अब बहुत सारे मेट्स के मेटिंग के नाम है, कुछ कुछ तो मुझे लगता है मुझे भी शायद याद ही ना हो, लेकिन अभी हम जब सामने देख रहे हैं तो ये पोजीशंस के नाम मैं आपको बता देता हूँ कि नाइट E7 बहुत आसान है, इसमें बिशप इसको रोक के बैठा है और यहाँ पे भी आप देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली पिछले पजल से थोड़ा सा अच्छा है। बिशप H6 चेक। अब उसको क्यों सफोकेशन मेट बोला है उन्होंने? क्योंकि इस किंग को कहीं पे कोई स्पेस ही नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको क्या होगा? आपको प्रॉब्लम होगा, राइट? अब यहाँ पे एक सिंपल काम कर सकते हैं, विच इज रुक E3। अब यहाँ पे आ रही है चेक। इसने सोचा क्यों ना इसको रोका जाए, बट ये कर रहा है काम दो दो। इस नाइट को भी रोक रहा है यहाँ चेक देने से, मतलब उसको हम चेस में बोलते हैं ओवरलोडेड पीस। अब ओवरलोडेड पीस क्या होता है? एक ऐसा बंदा जिसके पास 3-4 काम है, राइट? मतलब कोई सपोज़ आप एक होटल में वेटर है, उसको बोलोगे आप टेबल नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, सब पे तू ही सँभाल, तो मुश्किल होने वाली है ना, राइट? उसके लिए दिक्कत होंगी, कहीं न कहीं कोई प्लेट गिर सकती है। तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। कैसे? कि अगर सपोज़ हमने रुक जी3 चेक दिया और वो इसको मारने आया, अब वज़ीर की ज़रूरत नहीं है हमको। क्या करना होता है अल्टीमेट एम चेस का? च और मार, राइट? नाइट E7 चेक एंड मेट। ये बहुत आसान था। तो उसको सफोकेशन मेट बोलता है। ग्रीकोस मेट, ग्रीको के बहुत सारे गेम्स अवेलेबल है और चेस का पहला जो मटेरियल अवेलेबल है, जितने भी डेटाबेस है उनमें ग्रीको के ही ज्यादा गेम्स अवेलेबल है। कभी कभी तो ओपोनेंट के नाम नहीं थे तब भी उसके गेम्स अवेलेबल है। क्वीन H5 ये बहुत आसान था, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? अब देखो डिफेंडर कौन है? ये डिफेंडर से लड़ने के दो तरीके हैं। क्या? पहला तो रिक्वेस्ट, भाई थोड़ा हट जाए यहाँ से, नहीं हट रहा है तो डिस्ट्रॉय। कभी लालच देके कभी कुछ, राइट? लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन चल रहा है। कैसे? इस लालच के कारण उसको मारना ही पड़ेगा। नाइट G6 चेक, पॉन इंटू मारा, यहाँ पे तीनों स्क्वायर बंद है, राइट? आसान, सिंपल। चेक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखो आप एचजी मर रहा है, हालांकि ये रुक को अटैक कर रहा है, बट उसने एक बहुत ही बढ़िया नोटिस किया यहाँ पे। थोड़ा सा आप रुक जाओ, चेक करो क्या हो रहा है, बिकॉज अगर आप बेसिक लेवल पे हो तो ये इतना आसानी से नहीं दिखेगा, बट अगर आप थोड़ा गौर करोगे, थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट है चेस में, तो आप चेक करो कि इस रुक से मेट हो सकती है क्या। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कैसे हो सकता है ये, राइट? नाइट E7 चेक, डबल चेक है। मैंने बोला था डबल चेक में आपको सिर्फ मूव करने का हक होता है, ब्लॉक और कैप्चर नहीं कर सकते हो। अब हमको खोलनी है H5, राइट? ये पॉन मेन डिफेंडर है, अगर हम एचजी मारेंगे भी तो ये रुक जो है डायरेक्ट चेक तो नहीं दे सकता है, तो आपको चेक, कैप्चर एंड थ्रेट इस पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। तो पहले देते हैं चेक, फिर करेंगे कैप्चर और कैप्चर और मेट। सिंपल था, राइट? मैक्स लेंज मेट, मैक्स लेंज अटैक नाम से एक ओपनिंग बहुत फेमस है, बट ये मैक्स लेंज मेट जो है वो ये बताता है कि F7 बिशप होने के कारण किंग बाहर नहीं आ सकता है। ये बहुत बेसिक है पहला, लेकिन दूसरा वाला पजल आप देखना बहुत बढ़िया है। क्वीन G8 चेक एंड मेट, ये बहुत आसान है। ये आप देखो, ये बहुत आसान, मतलब ये आसान नहीं है, ये थोड़ा ट्रिकी है। इस बार बिशप हमारा F2 पे नहीं है, तो हमको लाना पड़ेगा, राइट? तो पहले तो हम डायरेक्टली तो लाएंगे नहीं, पहले चेक। हमारा पहला काम है चेक देना, राइट? उधर चेक अवेलेबल है तो चेक ही सोचना चाहिए। चेक, चेक। अब यहाँ पे अब क्वीन G1 नहीं आना चाहिए, बिकॉज किंग बाहर आ जाएगा, तो इसको कैसे रोकेंगे? और मूव भी नहीं वेस्ट करना है, बिशप F2 डायरेक्टली नहीं खेलेंगे, पहले देंगे उसको चेक, चेक। अब रुक गया वो। अब जो पिछला पजल था वो ये समझाने के लिए था कि बिशप कहाँ चाहिए, और क्वीन G1 में बहुत ही बढ़िया तरीके से मेट किया उसने। ब्लैक बर्न्स मेट, ये बहुत आसान है फिलहाल। कुछ कुछ मेट्स में बहुत ज्यादा पजल्स नहीं है, एक या दो ही है।
सिर्फ समझाने के लिए कि उस मेटिंग पैटर्न को बोलते क्या है, राइट? एक रेफरेंस टाइप के लिए। यहाँ पे रेटिस मेट है, बिशप डी8, ये एक्चुअली इसके जो ओरिजिनल पजल आते हैं ना गेम के साथ वाले, वो बहुत ही प्यारे आते हैं, मतलब जबरदस्त आते हैं रेटिस मेट में। बिशप डी8 चेक एंड मेट। अब इसको बोलते हैं लीगल मेट, राइट? लीगल एक्चुअली इसका नाम वो इलीगल और लीगल वाला लीगल नहीं है। शायद लीगल नाम से एक प्लेयर थे जिन्होंने पहली बार ऐसा एक गेम खेला था। आपने अगर देखा होगा तो रुस्तम मूवी में भी उस मेट को दिखाया हुआ है एक गेम, जब हमारे अक्की भैया अक्षय कुमार जी खेलते हैं, राइट? तो यहाँ पे आ रहा है 95 चेक एंड मेट। यहाँ पे सिंपल मेट हो रहा है, और ये इसमें शायद जो ओरिजिनल गेम होता है वो 10-11 मुंह में मेट हो गई थी, तो बहुत आसान था। ये जो है किल बॉक्स है, जब आपके पास रुक और क्वीन होता है तो एक बॉक्स बनाते जाओ आप, मेट हो जाएंगी। मेट ट्राइंगल मेट, अब 2-3 ही मेट बचे हैं तो इसको फिनिश करते हैं जल्दी। ट्राइंगल मेट में यहाँ पे सिंपल है कि आप रुक और क्वीन से फिर से मेट कर सकते हो, बहुत आसान है। व्यूकोविक मेट जो है ये बहुत बार हो सकती है जब नाइट और रुक आप लास्ट में होते हैं, और बहुत ही ट्रिकी मेट्स लग सकते हैं नाइट और रुक से कभी कभी। जब कॉर्नर में होता है नाइट और रुक तो हमने बोला था अरेबियन मेट होता है, बोल जब सेंटर में होता है तो दिस इज अ डिफरेंट पैटर्न। उसने रुक E7 खेला, अब देखो ये नाइट कितना कमाल कर रहा है, राइट? उन दोनों को रोक रहा था। अब यहाँ पे जो है ये नाइट फिलहाल तो यहाँ चेक नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ आ जाएगा किंग, तो उसने बहुत ही बढ़िया किया। मैंने एक जो ग्रैंड मास्टर को हराया था उसमें भी ऐसे ही कुछ आया था, और एक मैंने बहुत ही अच्छा एस्केप किया था, मैं हार रहा था कुछ कंटिन्यू मतलब कंप्लीटली, लेकिन मैंने बचा लिया कैसे, तो नाइट और रुक के एक ड्राइंग पैटर्न के कारण। लेकिन यहाँ पे देखते हैं मेट कैसे हो सकती है। नाइट H2, नाइट F3 एंड देन फाइनली दिस इज द मेट, राइट? अब बचे हैं आखिरी पजल बचा है इस मेटिंग पैटर्न का। इसके अलावा भी हो सकता है मेटिंग पैटर्न हो, मैंने कुछ और कवर किए थे सेपरेट वीडियोस में, अगर आप कमेंट्स में बता सको तो बता देना, मैं डेफिनेटली अगले इसमें ऐड करूंगा। लेकिन इनके अलग अलग पोजीशंस हम हमेशा देखते रहेंगे, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट चेक, इधर गए चेक एंड मेट। बड़ा ही आसान और बड़ा ही सिंपल लगता है अगर आपको पैटर्न पता है तो। अगर आपको पैटर्न नहीं पता है तो भी चांस है कि आप ढूंढ लो, लेकिन हो सकता है कि आपको टाइम ज्यादा लगे, आपको डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो, आपकी एक्यूरेसी लेवल थोड़ी सी कम हो, ऐसा सब हो सकता है, राइट? ऑब्वियसली अगर आपको कुछ चीज पता है तो आप उसको उसके बारे में कंफर्टेबल फील करते हो, राइट? अगर आपको नहीं पता है तो भले ही आप कर लोगे लेकिन दिक्कत होंगी आपको थोड़ी सी ज्यादा, राइट? उसी आ, उसी पॉइंट पर बेस था ये पूरा वीडियो की आपको ये पैटर्न्स पता होने चाहिए, राइट? और उनके नाम पता है तो अच्छी बात है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, आयुर्वेदिक है जैसे मैंने पहले बोला था। तो मिलते रहेंगे हम, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर आपको लगता है और भी कुछ है इसमें तो आप कमेंट में बता सकते हो। उसके अलावा जो बाकी वीडियोस हैं, जैसे कि हमने एक ऋषि आनंद और मिखाइल ताल का वीडियो बनाया था, वो जरूर देखना, बहुत बढ़िया वीडियो है वो, राइट? मिलते रहेंगे, बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।